नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे पास भास्कर मिश्रा जी का क्वेश्चन आया है। वह पूछ रहे हैं कि हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ है। मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। मन में वही रहती है, उसी के ख्याल आते रहते हैं, उसी की याद बनी रहती है। यह बोल रहे हैं कि मैं उसकी याद से बाहर कैसे निकलूं? अपने आप को कैसे सँभालूं इस कंडीशन से? तो आपको इस याद से निकलने से रोका किसने है? चाबी तो आपके हाथ में है। जब चाहे ताला खोल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हमने खुद अपने आप को एक जेल में लॉक कर लिया है। खुद ही कैदी बन गए हैं और खुद ही अपने आप को मुजरिम भी बनाकर बैठे, खुद ही अपने आप को सजा दे रहे हैं। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। ब्रेकअप की कंडीशन हुई या जीवन में किसी भी तरह की कंडीशन हुई और जिंदगी में हम अपने आप को सजा देने लगते हैं, खुद को गुनहगार मान लेते हैं, खुद ही में अपराधी बन जाते हैं, खुद को गिल्ट फील कराते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही अदालत बन जाते हैं, खुद ही फैसला कर लेते हैं, खुद ही अपने आप को एक कटघरे में बंद कर लेते हैं। तो बस जिंदगी भर उस कटघरे में बंद रहकर, उस जेल में बंद रहकर बस सुनी यादों से घिरे रहते हैं। जेल से निकलने का ताला आपके पास है, चाबी आपके पास है, किसी और ने नहीं पकड़ के रखी वो चाबी। वो उस जेल की तरह नहीं है कि आपको 10 साल और 7 साल की और 14 साल की उम्र कैद की सजा हो गई और आजीवन आप कारावास में। आपके पास ही वो की है कि आप उस की को घुमाएं और बाहर निकल आए। घुमाना आसान है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते उस चाबी की तरफ कभी भी, क्योंकि हम देखते कहां पर हैं? हम देखते रहते हैं बस उसी अपराध की तरफ जो अपराध हो गया या हो चुका है। लेकिन मुक्त करना सिर्फ हमारे हाथ में है। आप खुद सोचिए कि आप का बीमार होना और ठीक होना ये सिर्फ हम पर ही डिपेंड करता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जब तक डॉक्टर या कोई भी पर्सन किसी भी व्यक्ति को उसी समय ठीक कर सकता है जब वो खुद ठीक होना चाहे। या सुन लो, यस सर। अगर उसके अंदर ठीक होने की चाह ही खत्म हो जाए, ठीक ही नहीं होना चाहता, बड़ी से बड़ी बीमारियों से व्यक्ति बाहर लड़कर आ जाता है। बिल्कुल सर। माइंड की ताकत है, आपके मन की ताकत में है ऐसी कि आप आ सकते, लेकिन हम आना ही नहीं चाहते। आप मान लेते हैं, कई लोग तो ऐसे रहते बस थोड़ा सा उनको बुखार हुआ और बस उतने में अपने आप को कहने लगते हैं भगवान बचा लो। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों से लड़कर आए, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, माइंड की ताकत से। तो आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते जब आप खुद बीमार होकर रहना चाहते हैं, खुद अपराधी बने रहना चाहते हैं, तो उस चीज में आप खुद सोचें आप क्या करेंगे। अब आपको अगर बाहर निकलना है उस याद से, उस किस्से से, तो आप खुद कह रहे हैं कि वो दर्द भरी चीज है, दर्द होता है, तो दर्द को पकड़ कर तो आप ही बैठे, किसने बोला कि पकड़ो? लगता है माइंड में कुछ समय आपने बैठ गए, आपने काफी आंसू बहा लिए, आपने दिन रात बस डिप्रेशन में आप खो गए, आपने एंजाइटी कर ली, आप डिप्रेस हो गए, आप हर तरह से अपने माइंड की दुर्दशा करके बैठ चुके हैं। तो सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपना मस्त है, और जो मस्त है आप खुद को उसके लिए सजा दे रहे हैं। वो तो चला गया। समस्या क्या होती है कि हम खुद अपने माइंड को पैनिक बना लेते हैं। यहाँ पर आपसे आपको किसी ने एक गाली दी, तो गाली उतना, वो तो गाली बोल के चला गया, लेकिन अब आप उस गाली को 100 बार दिमाग में सोचेंगे कि उसने मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, मुझे ऐसा बोला। तो दुर्दशा कौन कर रहा अपने माइंड की? हम खुद कर रहे हैं ना उस चीज को, क्योंकि आप बार बार उस चीज को दिमाग में घुमा रहे हैं कि उसने गाली दी। अरे भाई आपने दी ही नहीं तो आपके उसको उसने दी कहाँ आपको? आप लो मत, आपने ग्रहण ही नहीं की वो चीज, आपने माइंड के भीतर ही नहीं आने दी, लेकिन आप बस बैठ गए, उसने दी दी दी, वो तो एक बार देकर चला गया और वो खुश है कि मैं दे आया। लेकिन आप उसके रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? आप तो खुद को और ज्यादा दर्द दे रहे हैं वो सोच सोच कर। तो कोई दर्द और कोई ब्रेकअप, कोई याद, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सिर्फ हम लेकर बैठ जाते हैं
और उससे निकलने का रास्ता भी हमारे पास होता है, लेकिन हम बैठ जाते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं सोच सोच कर कि ऐसा हो गया, ये सोच सोच कर कि ऐसा क्यों हुआ, ये सोच सोच कर के ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो पहले तो मैं यहाँ पर इनको ये बताना चाहूंगा भास्कर जी को कि आप अगर किसी से प्रेम करते थे, अब गलती आपकी हो या सामने वाले की, अगर आपकी गलती है और सामने वाला आपको छोड़ कर गया, आपने कुछ अगर ऐसी गलत बातें की, तो पहले तो आपको गलती को स्वीकार करना चाहिए दिल से। और आप अगर सच में एक अच्छे इंसान हैं, आप सही पर्सन थे, रीजन जो भी हो, और सामने वाला ब्रेकअप करके चला गया, आप दिल से उसे प्रेम करते थे, तो इस कंडीशन में आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपने प्रेम किया है, मैंने प्रेम पर पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, कि प्रेम आत्मा से होता है। किससे होता है? आत्मा। बस इस चीज को आप पहचान लो, प्रेम आत्मा से होता है, प्रेम शरीर से नहीं होता। तो जो आप पकड़ के बैठे हो वो एक मोह है। सामने वाले ने हमारे प्रेम की कद्र नहीं की, वो चला गया, आपने प्रेम किया, तो बदले में आप एक्सपेक्टेशन करके क्यों बैठे हैं कि वो मुझे प्रेम दे। पहले तो ये चीज रॉन्ग है, इसको दिमाग से निकाल लीजिए कि वो मुझे प्रेम दे। प्रेम आपके भीतर है, खुशी आपके भीतर है, हर टाइप का रसायन आपके भीतर है, वो भीतर से ही उत्पन्न होता, कोई उसको देता नहीं है, वो कहीं से आया नहीं है कि सामने वाले से मिल रहा है, वो आपको हर जगह नजर आएगा, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि एक खास पर्सन से हम जुड़ गए तो वो मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसको दे रहे थे, वो प्रेम आप और दे रहे हैं, तो वो तो आपके भीतर हमेशा मौजूद होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं गया ना। बिल्कुल। अगर आप अटैचमेंट कर लेकर बैठे हैं तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन अगर आपने सच्चा प्रेम किया है, आप बात कर रहे प्रेम की, तो आप बिल्कुल मत परेशान हो, क्योंकि प्रेम तो आत्मा से होता है। प्रेम आपके पास हो ना हो, वो तो आपको हर समय महसूस होगा और होना चाहिए। वो दुनिया में भी ना रहे तो भी आपके पास उस प्रेम की यादें होनी चाहिए, तो वो होना चाहिए कि प्रेम तो हमने किया। पहली चीज, आप अपने आप को क्या मानो? सार्थक मानो। आपने तो अपना 100% दिया, और जो भी आप देते हैं उसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलता है, ये भी याद रखिए। तो पहले मन से भ्रांति निकाल दीजिए कि आपको नहीं मिलेगा, आपने दिया, रिटर्न भी आएगा, लेकिन वो चीज सिर्फ आपके भीतर ही है, वो कहीं गई नहीं। आप ये सोचिए कि इंसान को बनाने वाला कोई क्रिएटर अगर है, ईश्वर है, ये यूनिवर्स है जिसने आपको बनाया है, तो हमारी सिर्फ बॉडियां अलग हैं, हमारी सोच का तरीका अलग है, लेकिन हम सभी के भीतर आत्मा एक है। सेम। तो प्रेम हमेशा आत्मा से होता है, शरीर से नहीं होता। अगर आप शरीर का मोह लेकर बैठे, आप शरीर का मोह लेकर बैठेंगे तो जिंदगी भर रोते रहेंगे किसी चीज में, और उस चीज को हमेशा सोचते रहेंगे। कई लोगों को मोह इसलिए होता है कि अरे वो खास टाइप का पर्सन था, मैं उससे दिन रात बातें करता था, तो ये दिमाग में निकाल दीजिए कि बस वही था आपसे बात करने के लिए। अरे वो तो मेरे लिए इसलिए स्पेशल था कि वो मेरी बातें सुनता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यहीं पर आ जाती है। या तीसरे टाइप के पर्सन होते हैं, उनको ये लगता है कि उनके पास फिजिकल रिलेशन था। या सुनो, यस सर। हम 4-5 चीजों से घिर जाते हैं। बिल्कुल। जब हमसे कोई ब्रेकअप करके जा रहा, हम 4-5 चीजों को ही सोच कर बैठ जाते हैं, पहले उससे जुड़ी पूरी बातें। बातें तो आपके पास बहुत हैं, लेकिन हमारे पास क्या रहता है कि हमारे पास जो दिन भर का अपडेट रहता है या कुछ खास तरह की चीजें रहती हैं, तो हम हमेशा फील करते हैं कि सामने वाला सुनता है, और वो सुनता है, क्योंकि आपके और दोस्त वो चीजें नहीं सुनेंगे। दूसरी बात निकल के आती है कि आप के साथ उसकी कुछ यादें होती हैं कि आप घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, दौड़ते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सारी चीजें आपकी जिंदगी में होती हैं, तो आप उनको सोचते रहते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें। आपको लगता है इसने तो मुझसे बहुत मीठा मीठा बोला है, स्वीट बोला है, आपके दिमाग में वही रहता है, जबकि वो एक नकलीपन था। आप ये भी सोचिए, क्योंकि असली कभी नहीं होता, वो झूठ था और वो निकल गया बाहर। बिल्कुल। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको पता चल गया कि ये सब झूठ था, तो बड़ा अच्छा किया ईश्वर ने कि आपको बता दिया कि ये झूठ था। बस इतनी सी बात सोच लीजिए।
जो भी था सामने वो क्या था, ये झूठ था। झूठ था। आपकी जो भी उसने तारीफ की वो एक झूठ था। तो मैं बोलता हूँ कि झूठ से जो प्रेम चलता है वो प्रेम कभी प्रेम होता ही नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द झूठी चीजों में होता है। अगर आप सत्य के साथ चलें तो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन हम प्रेम में क्या करते हैं, झूठ परोसना चाहते, तुम बड़े सुंदर हो, तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, बस यही बात है। वो सारी बातें जो सिर्फ आपको झूठा ही साबित करती हैं, वो सारी चीजें जो हमारे कानों को सुनने की आदत पड़ गई। तो यही तो आपके प्रेम में होता है कि बस आप उस चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं कि बस यही तो सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं था, बिल्कुल। सत्य हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने सत्य आ गया तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको रास्ता मिला। अगर आप कहीं से भी ईश्वर से जुड़े हो या किसी से भी जुड़े हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान की फितरत ऐसी ही होती है। आप प्रेम करेंगे तो यही मिलेगा, आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल सकता यहाँ पर। तो आपको तो खुश नसीब हैं आपके, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप उस चीज से निकल गए, आपकी जिंदगी की मुसीबत चली गई। रहती तो शायद और प्रॉब्लम क्रिएट होती, बिल्कुल सर। दिमाग शायद और पागल हो जाता, और कुछ ऐसी चीजें होती जो जिंदगी को बर्बाद कर देती। लेकिन आप बस यही चीज लेकर बैठ गए कि नहीं, जो भी होता अच्छे के लिए होता, हमेशा याद रखें। सेलिब्रेट करना चाहिए आपको तो तो सर। बिल्कुल जश्न मनाना चाहिए इस दिन का, खुश होना चाहिए कि वो निकल गई जिंदगी से। एक बार जश्न मना के देखें, देखो कितनी पॉजिटिवनेस आती है। मैं जरूर बोलता हूँ सभी से कि जब उनका ब्रेकअप हो तो एक शानदार पार्टी आयोजित करें उस ब्रेकअप के लिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर या पहली जब मुलाकात होती है तो बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। बिल्कुल सर। ये सब तो सबको याद रहता कि किस दिन हम मिले थे, कब पार्क में गए थे, कब पहली डेट पर गए थे, कब हमने साथ में खाना खाया था, कब हमने प्रेम का इजहार किया था। ये सारी चीजें आप एक एक पॉइंट याद रखते, उसको सेलिब्रेट करते। तो सबसे बड़ा सेलिब्रेट तो आप ब्रेकअप का करिए, देखिए कितना सुकून मिलता है भीतर से। बिल्कुल सर। सेलिब्रेट करने की आदत होनी चाहिए। एक ग्रैंड पार्टी आयोजित करें जिंदगी में, इसके लिए सभी को बुलाएं कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया, मुझे बधाई दो, गिफ्ट्स लाओ। बधाई दो मुझे, हम केक काटते हैं इसके लिए, एक बेहतरीन फंक्शन आयोजित करते हैं, डांस होगा, सॉन्ग होगा, म्यूजिक होगा, सब कुछ होगा इसमें। बात बड़ी छोटी है लेकिन बहुत सत्य बात है। ये प्रैक्टिकल आपको ये जिंदगी बदल देगा। आप उस दिन को अगर सेलिब्रेट करने लगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। और सेलिब्रेट करिए कि आपकी जिंदगी से एक मुसीबत चली गई। यस, बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं हो सकता था प्रॉब्लम क्रिएट करती, क्योंकि आप मोह में हैं तो मैं इसलिए मुसीबत बोल रहा। लेकिन अगर आप सच्चा प्रेम करते तो आपको कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उनके लिए प्रेम हमेशा अमर रहता है। उसने प्रेम किया नहीं किया वो उसकी परेशानी, लेकिन मैंने किया तो मैं उसके भले के बारे में हमेशा सोचूंगा। बिल्कुल सर। और ऐसी पॉजिटिव थिंक व्यक्ति को रखनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, खुद को तो दुखी करते हैं, सामने वाले को भी गाली देते हैं। तो फिर आपका प्रेम कहाँ चला गया? आप बात तो प्रेम की कर रहे, अभी तो प्रेम था, कुछ समय पहले तो प्रेम था, खुश थे, उसको दुखी भी नहीं देख सकते थे, उसका सम्मान करते थे। फिर वो सम्मान कहाँ चला जाता आफ्टर ब्रेकअप के बाद व्यक्ति का? और यही सोचता रहता वो तो गलत करके चले। गलत किसी ने कुछ नहीं किया, गलत आप अपने साथ कर रहे हैं। प्रेम में कभी गलत होता ही नहीं है। अगर आप सच्चा प्रेम कर रहे हैं तो गलत कभी नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रेम तो आपके साथ हमेशा है। आपने तो आत्मा से प्रेम किया, शरीर के आकर्षण से जो प्रेम करते हैं, मोह करते हैं, उनके लिए तो ये बातें हैं। लेकिन जो सच्चे और वास्तविक प्रेम को समझ रहा है उनके लिए ये चीज नहीं है। और वो उसकी खुशी में अपनी खुशी देखेंगे कि गई, मैं त्याग कर देता हूँ, उसकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने तो प्रेम किया ना, प्रेम तो कहीं नहीं गया। प्रेम आपने थोड़ी उसके शरीर से किया था, कि शरीर को पाने की ही तमन्ना थी, कि देह सुख के लिए प्रेम किया था। तो जब आप प्रेम कर रहे तो उसकी खुशी का ख्याल रखें। अगर सच्चा प्रेम किया तो वो जिंदगी में खुश रहे, जहां जाए ईश्वर करे, तो वो अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। हो सकता है और ज्यादा उसे खुशी मिले। प्रेम तो मेरा उसके साथ हमेशा है, मैंने तो किया है, दिल में है वो मेरे। अब आप ही सच्चे प्रेम को बदल देते। जहां तो व्यक्ति भगवान को गाली देने लगते कुछ समय बाद। हाँ,
अगर उनको वो चीजें ना मिले जो उनने एक्सपेक्ट की हैं तो वो भगवान से भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम तो वहां पर भी नहीं व्यक्ति के मन में। तो बात को जरा समझिए कि आप अगर प्रेम कर रहे, दावा कर रहे प्रेम करने का, तो प्रेम नेवर वेनिश, उसको कोई साफ नहीं कर सकता आपकी लाइफ से। आपके साथ वो हमेशा है और बना रहेगा। अच्छा प्रेम किया, सच्चा प्रेम किया तो उसकी खुशी में आपकी खुशी है, क्योंकि आप सच्चा प्रेमी हमेशा सामने वाले को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, बिल्कुल सर। फ्रीडम चाहता है, उसका आजादी चाहता है, आप किसी को बांध कर नहीं रख सकते। याद रखिए, जिंदगी में जिसके जो सपने हैं वो पूरे करेगा, जहां रहना है जाएगा, जहां आगे बढ़ना है बढ़ेगा, और ऐसा होना चाहिए। और एक सच्चे प्रेमी है तो आपको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। सच्चे प्रेमी कभी दुखी नहीं होते, क्योंकि प्रेम तो खुशी का नाम है। अब चूंकि आप मोह में हैं, तो मोह के लिए आप ये सोचेंगे, फिर आपके लिए वो मुसीबत था, तो मुसीबत आपकी चली गई, क्योंकि वो तो जिंदगी भर मुसीबत देता। क्योंकि आप प्रेम करें तो भी मुसीबत है मोह में, और प्रेम के साथ में हो तो भी मुसीबत है, जिंदगी भर उसी की टेंशन आपको। बिल्कुल सर। या सुन लो। यस सर। अरे उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा, उसने बीमार हुई है, ठीक कैसे हो गई, अरे मैंने कुछ बोल दिया तो नहीं हो गई, उसको कुछ हो तो नहीं गया, फोन ना आए तो टेंशन, मैसेज ना आए तो टेंशन। जिंदगी में आप सब टेंशन ही पाल के बैठते हैं और कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि बस ग्रैंड सेलिब्रेशन करो और वो जिंदगी से आपकी निकल गई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो खुश होकर पार्टी दें, एंजॉय करें लाइफ को, और उस कैद खाने से बाहर निकलें जो दिमाग में आपने पाल कर बैठे हैं। आप मन के अंदर जो कैदी बनकर बैठे हैं ना, उस कैद से आप आजाद हो। खोलें ताला। तो ताला खोलने के लिए स्टेप क्या है? स्टेप यही है, सबसे पहले आप खुद से कनेक्ट हो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन खुद उठें, सुबह उठें, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम मिले आप मेडिटेशन करें, खुद से कनेक्ट होने की कोशिश करें। क्योंकि ध्यान में वो ताकत है जो दिमाग के विचारों को शांत करता है। तो विचारों को शांत करने के लिए उससे भी बड़ी जगह बात है कि आप नेचर से जुड़ें। जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप नेचर से जुड़ें, आप देखें, आपको प्रकृति के पास जाइए, आप पेड़ पौधों के पास जाइए, आप फूलों के पास जाइए, आप बैठिए कुछ समय, देखिए कितना सुकून और शांति मिलती है वहां पर जाकर आपको। हम इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाते जब लव लाइफ में होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ होता है। पहला आप खुद से कनेक्ट हो, दूसरा प्रकृति से जुड़े, तीसरा आप ईश्वर से जुड़े आप, क्योंकि मैंने बोला कि सच्चा प्रेम कौन देता है हमें? ईश्वर ही देता है। आपने पहचान लिया, वो चली गई, आपको सीख मिल गई कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, आत्मा तो उसने सब में एक डाली है। आप खुद से पूछे, आत्मा तो सब में एक ही डाली है, तो सच्चा प्रेम करने वाला कौन है? वही परमात्मा है। बिल्कुल। और ध्यान लगाएं उसका कुछ समय के लिए, एक स्टेप लें, क्योंकि अगर आपको निकलना है तो दवाइयां तो लेनी पड़ेंगी छोटी छोटी। बिल्कुल। एक स्टेप लें, कुछ समय के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करें। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें। मैंने बोला कि आप प्रकृति के पास जाएं, जब प्रकृति जुड़ेंगे आप तो ईश्वर भी समझ में आएंगे आपको। तो कोशिश करें कि जो सच्चा प्रेम सच में कर रहा है, मैंने तो प्रेम दे दिया, अब क्यों ना उस व्यक्ति से थोड़ा प्रेम किया जाए जिसने हमें बनाया। या सुन लो। बिल्कुल सर। चौथा स्टेप, आप आसपास के दुखी पर्सनों को देखें, देखें कि आपकी जिंदगी से बड़े दर्द किन किन लोगों के पास है। आप सिर्फ एक याद को लेकर बैठ गए कि ब्रेकअप हो गया, कोई व्यक्ति ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने दिल को चोट दे रहे हैं, दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन उन व्यक्तियों की सोचें, अभी सर्दियों का सीजन है, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे, आप निकलिए, बहुत से छोटे बच्चे होंगे, बहुत सी महिलाएं होंगी, बहुत से वृद्धजन होंगे, बहुत से गरीब व्यक्ति होंगे जो इन सर्दियों में बिना गर्म कपड़ों के या फटे
पुराने कपड़ों में, रोडों पर सोते आपको मिल जाएंगे, स्टेशन के बाहर सोते मिल जाएंगे, दुकानों के बाहर, मार्केट के बाहर, फुटपाथ पर, कहीं पर भी आपको इस कड़कड़ाती ठंड में सोते हुए मिल जाएंगे। देखें लाइफ में कि कैसे वो जिंदगी को जी रहे हैं। और कभी उस गरीब व्यक्ति के घर जाइए जो जिंदगी के संघर्ष को देख रहा है, महसूस कर रहा है, और शायद इनके लिए अगर आप किसी 2 पर्सन के लिए भी आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वहां से जो आपको प्रेम मिलेगा वो सबसे सही प्रेम होगा। उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता। तो आप जुड़े उन लोगों से। अगर आप सच में प्रेम का दावा करते तो एक बार इंसानियत से जुड़ने की कोशिश करें। पहले प्रकृति, ईश्वर, सेल्फ लव, खुद से जुड़ना और दूसरों का दुख महसूस करना। आपके भीतर अगर दूसरों का दुख महसूस करने की क्षमता नहीं देख पा रहे तो आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं है। कि सिर्फ आप उन चीजों को लेकर पकड़ कर बैठे हैं जो थी ही नहीं। क्यों बैठे हैं? कोशिश करें, एक बार निकलें बाहर, देखें, ऐसे बहुत से दीन दुखी पर्सन आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। हमें लगता हमारी तकलीफ बहुत बड़ी, जबकि कुछ नहीं है बड़ा। जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं होता, हम मान के बैठ जाते हैं। तो आप एक बार अगर किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, उससे आपको जो रिलैक्स मिलेगा सबसे बड़ा हील का काम करेगा आपके लिए। तो याद रखें, जिंदगी में कभी भी ब्रेकअप हो या ब्रेकअप से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़े हो, किसी भी घटना का सामना कर रहे हो, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका मन का वहम है और कुछ नहीं। ना कोई था और ना कोई है, आप ही हैं, आप ही थे और आप ही रहेंगे। और आप खुद को अगर छीन रहे हैं, आप खुद को खत्म कर रहे हैं, तो वो भी आप ही होंगे। कोई दूसरा ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको आकर बर्बाद करके चला जाए। कोशिश करें चीजों को बेटर करने के लिए, छोटे छोटे स्टेप जो उठाने हैं वो बताए, उन पर वर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।